बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और तालिबान की इंटेलिजेंस ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। यानी अगर ये कहा जाए कि एक मुश्तरका कार्रवाई जिसकी टिप पाकिस्तान ने दी और उसको अमली तौर पे एग्जीक्यूट तालिबान ने किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये पूरी की पूरी ट्रेस करके कहां पे चला, निशाना पाकिस्तान को बनाना था, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। और तालिबान ने पिछली हुकूमत से हट के क्या किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी तालिबान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहली खबर। दूसरी खबर, आपको याद होगा कतर के वजीर खारजा अफगानिस्तान आए, तालिबान के वजीर आजम के साथ मुलाकात भी की, लेकिन और उसके अलावा भी कुछ मुलाकातें की थी। उन मुलाकातों के नतीजे में तालिबान को उस दौरा वो महंगा पड़ गया। कहने को वो वजीर खारजा का पहला दौरा था, लेकिन तालिबान को वो मामला महंगा पड़ गया है, जिसके बाद मैंने पिछली वीडियो के अंदर पाकिस्तान के सफीर के साथ मुलाकात बताई थी। उसके फौरी बाद चीन के सफीर भी पहुंचे हैं वजारत खारजा, और उन्होंने जो अफगान वजीर खारजा हैं उनके साथ मुलाकात की है। ये दो ममालिक की अब तक उनके साथ मुलाकातें हैं। लोग कह रहे हैं कि डिफेक्टो गवर्नमेंट की डिफेक्टो रिकग्निशन है। मुराद ये है कि जो एक अमली हुकूमत है, अमली तौर पे इन दो ममालिक ने आज उनको तस्लीम कर लिया। लेकिन इस मुलाकात का एक खास ताल्लुक है जो कुछ कतर ने किया, और तुर्की भी मैदान में आ गया है। ये क्या वजह है? और फिर आज चीन एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है तालिबान को। डॉक्टर नईम ने उसकी तस्दीक कर दी है, बताऊंगा। लेकिन रूस से कच्ची खबर नहीं आई। अगर आपको याद हो, पुतिन की और इमरान खान की मुलाकात तय हुई थी दुशंबे के अंदर। उस मुलाकात के हवाले से एक बैड न्यूज़ हमारे पास आई है, और उधर अशरफ गनी का तैनात करदा सफ़ीर अपने ही मुल्क के खिलाफ। ये कैसे लोग हैं जिस मुल्क का खाते हैं, जिस धरती से ताल्लुक़ है, उसी के खिलाफ ये सारा कुछ करते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहें। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इंटेलिजेंस की मुश्तरका तौर पे कार्रवाई है। अगर मैं इसको कहूँ कि तालिबान और पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन की ये एक कामयाबी है, तो ये भी ठीक बात होगी। माजी के अंदर टीटीपी के लोग वहाँ से आते थे, दीगर दहशतगर्द तंजीमें आती थी, तो पाकिस्तान बार बार क्लू देता था, पाकिस्तान बार बार एविडेंस देता था कि इन लोगों को पकड़े। लेकिन अशरफ गनी हुकूमत जो थी, वो जाहिर बात है उनके भी मफादात थे, एनडीएस रॉ के साथ मिलकर काम कर रही थी, तो ये लोग उस पर कान नहीं धरते थे। लेकिन इस बार तालिबान ने कमाल कर दिया है और पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचा लिया। हुआ ये कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कुछ असलहा स्मगल किया जा रहा था, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर इस मिशन को नाकाम बना दिया। हुआ ये कि हेलमंद से एक गाड़ी आ रही थी। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये बेसिकली तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कह रहा है कि भाई मेरी तो 25,000 तनख्वाह है, मुझे तो नहीं इल्म इसमें क्या इन्होंने रखा है। और ये कंधार सूबे के जिला दामान में पहुंचती है। फिर आगे से तालिबान के पास इंफॉर्मेशन पहले ही आ चुकी थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बता चुकी थी काम होने वाला है। उसके बाद उसको पकड़ा, जिसके अंदर कई तरह की क्लैशनकोव्स हैं, बंदूकें हैं, 80,000 गोलियां बरामद की गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कितनी बड़ी कार्रवाई होनी थी। ये टॉप स्टोरी। दूसरी स्टोरी की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं और आपको ये बताऊं कि तालिबान को कतर के वफ्द के साथ मुलाकात करना महंगा पड़ा है। अफगान सदारती महल के अंदर मुलाकात हुई, मुल्ला हसन खुन उसके अंदर मौजूद थे, उसी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, उसी पैलेस के अंदर जहां पे अशरफ गनी और दीगर लोग होते थे। और कतर के वजीर खारजा ने इनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब्दुल्ला और हामिद करजई के साथ भी मुलाकातें की। उसके बाद अब कतर ने आज तालिबान के सामने चंद नई शराइत रख दी। आपको याद होगा कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर कतर और टर्की, दो ममालिक जो थे वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और टर्की के हट के कतर के साथ ज़रा प्रेफरेंस दे रहे थे वो, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात, उनकी कोऑर्डिनेशन दोहा से लेकर अब तक थी। लेकिन आज कतरियों ने तालिबान को कन्वे कर दिया है कि हम एयरपोर्ट ज़रूर संभालना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ मुआहिदा करें। अच्छा, अगर मुआहिदे की बात की जाए तो मुआहिदा तो जाहिर बात है, आप किसी भी दो अफ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा तो होगा, और मुआहिदा को होना कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ तालिबान की और कतर की हुकूमत के मुआहिदे की नहीं हो रही। कतरी ये कह रहे हैं, जो उन्होंने अब्दुल्ला और हामिद करजई के साथ मुलाकातें की और दीगर अफ्रीकैन भी आए, जाहिर बात है, वो कह रहे हैं जी तमाम अफ्रीकैन के साथ इत्तेफाक हो जाए, यानी इसका मतलब अफ्रीकैन से मुराद है फिर शिमाली तहत वालों के साथ भी हो जाए,
यानी हामिद करज़ई के साथ भी हो, अब्दुल्ला गवर्नमेंट से हट के, वो तालिबान सिर्फ नहीं कह रहे, वो लफ्ज़ कह रहे हैं कि सब अफ्रीकैन के साथ उनका मुआहदा हो, सब अफ्रीकैन का इत्तेफाक हो, उसके बाद वो इस एयरपोर्ट को संभालेंगे। जिसके बाद तालिबान ने दोबारा से टर्की से आज बातचीत शुरू की है और वो कह रहे हैं जी हम तो एग्रीमेंट का एक अलग मामला है, लेकिन हम सबसे बातचीत करेंगे। अच्छा, अफगान आर्मी चीफ कारी फसीउद्दीन ने भी फिर आज फौरी तौर पर चार्ज संभाला है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आज फिर काबुल के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं मंसूर साहब, वो पहुंचे और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की। जब ये मामला सामने आया कि एक नया इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद जो चीन के सफ़ीर हैं उनकी तो दौड़े लगे, वो फौरी तौर पर वजारत ख़ारजा पहुंचे और वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने मुलाकात की है। और अब हमारे पास खबर ये है कि जो मोहम्मद नईम हैं, तालिबान के जो तर्जुमान भी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि आज फिर उन्होंने कहा है कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस फौरी तौर पे देते हैं और चीन अब $15 मिलियन फौरी तौर पे जो है वो हवाले करेगा। ये $31 मिलियन की कुछ दिन पहले इमदाद थी, जो डोज वैक्सीन की डोजेस हैं और अजनास, उससे हट के, यानी फौरी तौर पे। तो ये आज उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। अच्छा, पाकिस्तान और रूस आपस में करीब आ रहे थे, ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, खासकर ये जो कोऑर्डिनेशन अफगानिस्तान को लेकर, तो कुछ अच्छी बातें थी। अब 16 और 17 सितंबर को दुशंबे के अंदर एक शंघाई समिट हो रही है, जो शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। अच्छा, वहाँ पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, उनकी मुलाकात शेड्यूल हो गई और इस पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी बातचीत थी और पाकिस्तान ने इसको एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे थे और इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत और दीगर लोग इस बात के ऊपर परेशान थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि ये मुलाकात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तानियों से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि ख़बर ये हमारे पास है कि जो रशियन प्रेसिडेंट के सोर्सेज हैं या उनके जो तर्जुमान हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो चूँकि दुशंबे आ ही नहीं रहे और बताया ये गया है कि उन्होंने क्वारंटीन किया है। अब ये नहीं बताया कि वो कोविड से मुतासिर हुए हैं या कोई और वजह है, लेकिन बहरहाल वो दुशंबे नहीं आ रहे और दुशंबे में न आने का मतलब ये है कि इमरान खान की और पुतिन की मुलाकात नहीं हो रही। अब आते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ। वहाँ पे जो सफ़ीर है वो तैनात करदा अशरफ गनी का, उसने पहले आलमी बरादरी से कहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करो। आज उसने अब आम तौर पे जो सफ़ीर होते हैं ना, वो अपने मुल्क का केस पेश करते हैं, कोई गलत फहमी हो उसको दूर करते हैं, कोई सवाल करे उसका जवाब देते हैं, कोई आपके ऊपर हमला करे तो आप उसको लफ्ज़ी तौर पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस उलट है। यहाँ पे सफ़ीर वो अफ़गानिस्तान का है, लेकिन इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट है तालिबान की, वो उसके खिलाफ काम करता है। आज उसने आलमी बरादरी से पहले कहा कि तस्लीम ना करो, आज उसने कहा जी मेरा दुनिया से मुतालबा ये है कि ये तालिबान जो हमारी हुकूमत है, इन तालिबान को छोड़ दें। वो कह रहा था जिस मुल्क का सफ़ीर था, हमारी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, इसलिए आप हमारी हुकूमत के खिलाफ तहकीकात करें। इससे कुछ शर्म का मकाम हो सकता है। आप जिस मुल्क का खा रहे हैं, जिस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही चल रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।